हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइल्स एट होम। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें जब भी एक न्यू वीडियो अपलोड हो। तो आज का क्यू कार्ड है डिस्क्राइब एन एडवर्टाइजमेंट यू रिमेंबर वेल। एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करें जो आपको अच्छी तरह से याद है। व्हाट इज़ इट, व्हेन एंड वेयर यू सॉ इट एंड व्हाट हैपन्स इन इट। ये दो क्वेश्चन जो हैं ये प्रेजेंट टेंस में बताने की व्हाट इज़ इट वो क्या चीज़ है, व्हेन एंड वेयर यू सॉ इट ये पास्ट टेंस में, एंड व्हाट हैपन्स इन इट ये प्रेजेंट में है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग ही स्टोरी बनानी है। ठीक है, सिंपली लेट्स स्टार्ट। नो नीड टू गिव द इंट्रोडक्शन। एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन नहीं पूछेगी, सिंपली स्टार्ट योर टॉपिक। Here I would like to talk about an advertisement that I saw on television many times. Many times मतलब बहुत बार मैंने ये advertisement देखी है past time. It was the advertisement of Fair and Lovely cream. हमने इसे सब ने देखी होंगी। फेयर एंड लवली की एड्स आती होती हैं कि अगर आपको गोरा कम्प्लेक्शन चाहिए, फेयर कम्प्लेक्शन चाहिए तो ये यूज़ कीजिए। ठीक है, इट इज़ अ स्किन लाइटनिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है, उनका एक प्रोडक्ट है। ये स्किन लाइटनिंग मतलब आपकी स्किन को लाइट कर देता है अगर डार्क स्किन है तो। ये इस कंपनी का मानना है। इंट्रोड्यूस टू द मार्केट इन इंडिया 1975 में किया था उन्होंने। आई थिंक इट वॉज़ अ बैड आई थिंक इट वॉज़ अ बैड एडवर्टाइजमेंट। ये एक बैड एडवर्टाइजमेंट है, अच्छी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। विच वॉज प्रमोटिंग कलर डिस्क्रिमिनेशन। कलर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती थी ये फेयर एंड लवली क्रीम। इस पर काफ़ी केसेस भी हुए कि आप, ठीक है। सो ये इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट थी वो आती थी। ठीक है, प्रेजेंट टेंस ये अब एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आती हैं इस तरह से, अब ये बंद हो गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ब्रांड एम्बेसडर, इस ब्रांड एम्बेसडर आपको पता है कोई फेमस सेलिब्रिटी को कंपनी ले लेती है। द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस प्रोडक्ट व यामी गौतम हु इज़ अ रीनाउंड बॉलीवुड एक्ट्रेस। वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। वो इस प्रोडक्ट को मतलब करती थी, एम्बेसडर थी उनकी, लोगों को पता कहती थी। एंड हु ऑलरेडी हैज़ अ नेचुरल फेयर कॉम्प्लेक्शन, जिनका अपना रंग ही पहले से गोरा है, वो फेयर कॉम्प्लेक्शन है उनका, वो ही इस प्रोडक्ट को क्या करती थी, एंडोर्स करती थी। इन द एडवर्टीज़मेंट हमने क्या देखा, शी विजिट्स हर फ्रेंड हाउस। एडवर्टीज़मेंट में थोड़ा सा स्क्रीन प्ले दिखाते हैं कि कैसे एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो अब वो बताना हमने प्रेजेंट टेंस में। इन द एडवर्टीज़मेंट में आपने क्या देखा, शी विजिट हर फ्रेंड हाउस टू हेल्प हर इन गेटिंग रेडी फॉर अ मैरिज प्रपोजल मीटिंग। मैरिज प्रपोजल के लिए उसकी फ्रेंड को कोई देखने आए थे तो वो भी उसके घर जाती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। द गर्ल हैज़ अ वीटिश कॉम्प्लेक्शन। वीटिश कॉम्प्लेक्शन मीन्स डस्की हो गया या फिर आपके लिए सांवला रंग था। एंड यामी लुक्स मोर फेयर देन हर, और वो बहुत ज़्यादा फेयर लग रही थी। ठीक है, तो ये पूरी हम स्टोरी बता रहे हैं कि उस एडवर्टीज़मेंट में क्या था। वैन द गर्ल्स एंटर इन द लिविंग रूम, और जब लड़की जो जिसे देखने आए थे वो जब लिविंग रूम में एंटर होती है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, ये देखो, गर्ल एंटर्स, द गर्ल हैज़ अ, शी विजिट्स। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में बता रहे हैं हम। द ग्रूम फैमिली रिजेक्ट्स हर, जो ग्रूम की फैमिली जो देखने आए थे वो उसे रिजेक्ट करते हैं ड्यू टू हर वीटिश कॉम्प्लेक्शन एंड आस्क यामी फॉर मैरिज। और वो यामी जो गौतम है जो है उन्हें कहते हैं, उसकी जो फ्रेंड है बनी हुई है उसमें, उन्हें अप्रोच करते हैं कि आप शादी के लिए। द गर्ल स्टार्ट्स क्राइंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, ऑब्वियस इंसल्टेड फील होता है। ठीक है, सबके सामने। एंड द एक्ट्रेस, और जो एक्ट्रेस है यामी गौतम, वो उसे एडवाइस देती है हर टू यूज़ फेयर एंड लवली क्रीम टू गेट फेयर कम्प्लेक्शन, कि वो ये क्रीम यूज़ करे और वो भी गोरी हो जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी। ठीक है, सो ये था उनका ये कंसेप्ट, वो इस तरह से शो कर रहे थे। आफ्टर 4 weeks द एडवर्टाइजमेंट शो दैट द गर्ल कॉम्प्लेक्शन हैज़ बीन चेंज्ड इनटू फेयर। 4 हफ्तों में, ठीक है, राइट, इन 4 weeks, एंड दैट इज़ वेरी स्टूपिडिटी, बहुत ज़्यादा स्टूपिड ऐड थी। आफ्टर 4 weeks क्या दिखाते हैं, द एडवर्टाइजमेंट शोज़ दैट द गर्ल कॉम्प्लेक्शन हैज़ बिन चेंज इनटू फेयर। अब वो बहुत गोरी हो चुकी है, बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन हो चुका है उसका। एंड द सेम बॉय हु रिजेक्टेड हर, जिसने उसे पहले रिजेक्ट किया था प्रीवियसली, कम्स टू हर हाउस टू मैरी हर, और वो आ जाता है कि चलो अब मैं शादी करूँगा, बिकॉज अब उसका जो रंग है वो काफ़ी फेयर हो चुका है। तो ये एडवर्टाइजमेंट में आप ये देख रहे हो कि ये सब कुछ चल रहा है। उसके बाद देन शी रिजेक्ट्स हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, जैसे उसने उसकी इंसल्ट की तो वो उसकी इंसल्ट कर दी है, सबके सामने उसे रिजेक्ट कर देती है। इन द एंड दे शोड, इन द एंड में वो क्या दिखाते हैं, दैट आफ्टर गेटिंग फेयर
शी इज़ मोर कॉन्फिडेंट, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। एंड थैंक्स यामी फॉर द हेल्प, और यामी को हेल्प करती है कि हाँ उसने उसे बताया कि फेयर एंड लवली क्रीम यूज़ करनी चाहिए। इन जस्ट 4 weeks शी गेट्स फेयर कॉम्प्लेक्शन। ओके, अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज अ सेंसलेस एडवर्टाइजमेंट, ये एक सेंसलेस एडवर्टाइजमेंट थी। कॉम्प्लेक्शन हैज़ नथिंग टू डू विद द कॉन्फिडेंस, कॉम्प्लेक्शन आपका जो भी हो उसका कोई कॉन्फिडेंस से लेना देने आज के टाइम पे। अब जो भी मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे ये सब नहीं देखा जाता, ठीक है। मार्केटिंग कैंपेन्स ऑफ द प्रोडक्ट हैव बीन क्रिटिसाइज फॉर प्रमोटिंग कलरिज्म, जो मार्केटिंग कैंपेन जिन्होंने ये ऐसी ऐड बनाई थी उन्हें इस प्रोडक्ट की उन्हें क्रिटिसाइज किया गया कि वो क्या कर रहे हैं, कलर डिस्क्रिमिनेशन में ला रहे हैं लोगों में। सच एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी बैंड, इन्हें बैन करना चाहिए। ड्यू टू क्रिटिसिज्म, जब कंपनी को ये क्रिटिसिज्म मिला इन 2020, इसी साल हिंदुस्तान यूनिलीवर अनाउंस द रीब्रांडिंग ऑफ इट्स फ्लैगशिप ब्रांड, जो इतने सालों से फेयर एंड लवली था उसका नाम बदल के दे विल स्टॉप यूजिंग द वर्ड फेयर और उसकी जगह क्या आ जाएगा, द न्यू नेम ऑफ द ब्रांड विल बी ग्लो एंड लवली, ठीक है। तो फेयर वर्ड जो है वो उसे हटा दिया जाएगा हमेशा के लिए, तभी उसकी एडवर्टाइजमेंट्स भी बंद हो गई। इवन आई थिंक द सेलिब्रिटीज़ शुड थिंक बिफोर प्रमोटिंग सच प्रोडक्ट, और मुझे ये भी लगता है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है उन्हें भी थोड़ा देख के इन चीज़ों को प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहिए, ठीक है। उन्हें इंडोर्स करना चाहिए अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि लोग उन्हें सुनते हैं, तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। ओके, सो ये था गाइज आपका एडवर्टीज़मेंट। इसमें एक और चीज़ है जो बहुत ध्यान देने वाली है, ये क्वेश्चन जो थर्ड पॉइंट है, व्हाट हैपन्स इन इट, तो ये तो प्रेजेंट में आएगा कि आप बता रहे हो कि उसमें ऐसा हो रहा था, ये हो रहा था, तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स का ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसलिए यहाँ पे शी विजिट्स, ठीक है, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। हैज़, एंटर्स, द गर्ल एंटर्स, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान देना है आपने जब भी आपने ये बोलना है। द ग्रूम फैमिली रिजेक्ट्स हर, जो ग्रूम की फैमिली है, जो उसकी लड़की की फैमिली वो उसे रिजेक्ट कर देती है। स्टार्ट क्राइंग शोज़, द एडवर्टाइजमेंट शोज़ क्या करती है, आफ्टर 4 weeks ये हुआ, फिर उसके बाद ये कम्स टू हर हाउस, ठीक है। आई होप आपको ये क्यू कार्ड समझ आया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, और जितना हो सके गाइस नेचुरल से नेचुरल क्यू कार्ड बनाया कीजिए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, वो इतने टाइम से वो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो वो अब बच्चे की शक्ल देखकर ही समझ आते हैं कि ये सच बोल रहे हैं या क्रैम्ड लाइन्स हैं। अगर आपको ये टॉपिक सही नहीं लगता तो कोई और एडवर्टाइजमेंट आपने आप देखिए जो आपको वेल रिमेंबर हो, तो उसकी स्टोरी को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। ओके, this is for today, and check for the playlist for more cue cards and writing and reading tips also, and stay at home, be safe, see you next time.